Yes, fifth class, let's start Wonderful Ways. It's the story of Unit 1. First of all, we have to read what have written in this white cloud. Waste can be quite useful. वेस्ट जो होते हैं वो बिल्कुल यूज़फुल हो सकते हैं, हम उसका यूज़ कर सकते हैं. फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी. आप इसे अपने आप पता लगाइए ये स्टोरी रीड करके. चलिए हम स्टोरी पढ़ते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसे एंजॉय करेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. एक बार ट्रेवनकोर जो है एक प्लेस है, वहाँ के महाराजा ने अपने पैलेस में, महल में एक ग्रैंड डिनर, बहुत बड़े डिनर का जो है ऑर्डर दिया कि हम अपने महल में बहुत बड़ा डिनर देंगे, दावत देंगे. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर द किचन. जिस दिन डिनर था रात को, उसी दोपहर में महाराजा ने जो है किचन में एंटर किया. क्यों महाराजा किचन में आए? टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. फीस्ट होता है दावत. दावत के लिए जो डिशेज बन रही थी उनको सर्वे करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए आ रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक बन रहा है या नहीं बन रहा है. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क्ड द कुक. महाराजा ने कुक से पूछा कि जो वो वेजिटेबल स्क्रैप्स पड़ी हैं, वेस्ट पड़ा है वेजिटेबल का, उसका आप क्या करोगे? पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक. उस बास्केट की तरफ पॉइंट किया, उन्होंने इशारा किया जो कि कुक के पास पड़ी थी. द कुक रिप्लाइड दे आर वेस्ट. कुक ने बोला, उत्तर दिया कि ये तो वेस्ट है. वी विल थ्रो दैम अवे, हम इसे फेंक देंगे. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल. तुम ये जो वेस्ट है, वेजिटेबल की पीसेज हैं कट, इनको नहीं वेस्ट नहीं कर सकते. फाइंड अ वे टू यूज़ दैम. कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि इनको भी यूज़ कर लिया जाए. द महाराजा कमेंटेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे. महाराजा ने उसको एकदम बड़ा सख्त निर्देश दिया, आदेश दिया, और वो वहाँ से चले गए. द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम. स्टेयरिंग होता है बेटा एक टक देखना, किसी चीज़ को घूरना, उसको देखते जाना बिना पलक झपके. तो वो उस टोकरी की तरफ, वेजिटेबल स्क्रैप्स की तरफ देखता रहा, बिल्कुल ऐसे स्टिल हो गया वो. सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. अचानक से उसके माइंड में एक आइडिया आया. ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश दैम एंड क्लीन दैम वेल. उसने सभी वेजिटेबल के जो बिट्स थे, टुकड़े थे, उठाए, उन्हें धोया और उन्हें साफ़ किया. देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्राइप्स. फिर उसने उसे लंबी लंबी पट्टियों में काटा. ही put them in a huge pot and placed it on a fire to cook. उसने एक बड़े से बर्तन में उनको डाला और एक आग पर रख दिया उनको पकने के लिए. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर. फिर उसने क्या किया, फ्रेश कोकोनट लिया और ग्रीन चिली मतलब जो हरी मिर्ची होती है, एंड गार्लिक लहसुन, इन तीनों चीज़ों को पीस दिया. ही एडिड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल. उसने ये सारा पेस्ट और कुछ सॉल्ट जो है उस जो सब्जियां पक रही थी उसमें डाल दिया. अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टिंग कमिंग फ्रॉम द पोट. एक टेम्पटिंग होता है जो एक अट्रैक्टिव सी स्मेल उसमें से आने लगी पोट में से. नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड. अब उसने कुछ कर्ड मतलब दही, दही कुछ पोंछी एंड एडिड इट टू द करी, और उसको उस करी में डाल दिया. करी मतलब सब्जी, उसमें डाल दिया. ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल. उसने उसमें कुछ कोकोनट ऑयल भी डाला, कुछ चम्मच. एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स. और उस करी को उसने करी लीव से, मतलब कड़ी पत्ता जिसको आप बोलते हो, कड़ी पत्ते से डेकोरेट किया. जैसे हम ऊपर से धनिया डाल देते हैं, उसने उसके ऊपर कड़ी पत्ते को डाला, करी लीव्स को. लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी. अब उसने क्या बोला, ये देखो अब तो नई डिश रेडी हो गई. द कुक सर्व दिस डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग. अब कुक ने क्या किया, उस इवनिंग में वो डिश सबको दी. एवरीवन वाज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश. एगर होता है उत्सुक होना, ठीक है. सब लोग बड़े उत्सुक थे जानने के लिए कि इस नई डिश का नाम क्या है. द कुक थॉट एंड थॉट. जब उससे पूछा गया कि ये क्या डिश है, ये क्या बनाया है तुमने, तो वो सोचने लगा. देन अ नेम केम टू हिज माइंड. ही नेम्ड इट एवियल, OYL. अब वो सोचने लगा, उसके दिमाग में अचानक से एक नाम आया, उसने नाम रखा उसका एवियल. एवियल became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional
केरला फेस्ट। अवियल जो है पूरे केरला में फेमस हो गई और अब वहाँ पर हर ट्रेडिशन जो होते हैं उनके ट्रेडिशनल फंक्शंस होते हैं केरला में, तो उसमें ये डिश मेन होती है। जैसे हमारे यहाँ पे हलवा बनता है, पूरी बनता है, मेन डिश होती है त्योहारों में, कई शादियों में। तो वहाँ पे जो अवियल है वो एक ट्रेडिशनल डिश उनकी बन गई। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और सोचो ये आई कहाँ से है, ये एक वेस्ट बास्केट से आई, जिसमें बास्केट ऑफ वेस्ट मतलब एक डस्टबिन लगाओ जिसमें हम स्क्रैप्स डालते हैं वेजिटेबल के, तो ये वहाँ से आई है और ये इतनी फेमस हो गई है। इट मीन्स यहाँ पे जो इसमें शुरू में स्टोरी में बताया गया था, वेस्ट कैन बी क्वाइट यूज़फुल, बिल्कुल ये इस बात को बिल्कुल सच करता है कि वेस्ट कैन बी क्वाइट यूज़फुल। नाउ बैक एक्सरसाइज, यहाँ पे न्यू वर्ड्स हैं, ये आप अपनी बुक में भी रीड कर सकते हो। उसके बाद हैं क्वेश्चंस। व्हाट आर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, पैलेस में जो है किस चीज़ की प्रिपरेशन चल रही थी, तो आप लिख सकते हो द प्रिपरेशन वर इन द पैलेस फॉर ग्रैंड डिनर। द प्रिपरेशन वर इन द पैलेस फॉर ग्रैंड डिनर, ग्रैंड डिनर की प्रिपरेशन वहाँ पे चल रही थी। वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून, महाराजा क्यों गए थे। अब देखिए क्वेश्चन में डिड आया तो आपने क्या करना है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको सेकंड में चेंज कर देना है। आप लिखोगे द महाराजा वेंट इन टू द किचन, तो यहाँ पे आप लिखोगे बीच में इन टू द किचन के बाद टू सर्वे द डिशेज, TO टू सर्वे द डिशेज इन द आफ्टरनून, ठीक है। उसके बाद है थर्ड नंबर पे, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, कुक ने क्या किया, कुक ने क्या प्लान किया था वेजिटेबल स्क्रैप्स का करने के लिए, तो उसने तो प्लान किया था कि मैं इसे फेंक दूंगा, तो आप क्या लिखोगे, द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। लिसन अगेन, द कुक हैड प्लान टू, अब यहाँ पे आपने लिखना है थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स, ठीक है। कुक ने तो ये प्लान किया था, जब उसने डिश बनाई वो तो महाराजा के कहने के बाद बनाई ना। इंग्रेडिएंट्स आर थिंग्स दैट आर यूज टू मेक अ डिश, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंग्रेडिएंट्स, तो ये उसका आंसर आ गया आपका, व्हाट डू यू मीन बाय इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज टू मेक अ डिश, जो चीज़ें हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं उसे बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवियल इन द बॉक्स बिलो, जो जो अवियल बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स मतलब चीज़ें यूज़ की गई उसको आपने सर्कल करना है। यहाँ पे आपका आएगा चिलीज़, कोकोनट, गार्लिक, कर्ड, वेजिटेबल स्क्रैप्स एंड करी लीव्स। कुछ बच्चे यहाँ पे पोट भी लिख देते हैं, बर्तन में बनाए, बट वो चीज़ नहीं है ना, बनाने में जो चीज़ यूज़ की गई है उसको आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आता है आपका ट्रू एंड फॉल्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, किंग ने डिनर का ऑर्डर दिया था, बिल्कुल सही, ट्रू। नो वन हैड हर्ड और टेस्टेड अवियल बिफोर, किसी ने पहले अवियल को ना के बारे में ना सुना था ना टेस्ट किया था, ट्रू। द कुक हैड प्लान्ड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप, कुक ने तो प्लान नहीं किया था, तो ये आपका आएगा फॉल्स। उसके बाद है पेज नंबर 13, यहाँ पे आपने रीअरेंज करना है, जैसे हमने पीछे आइसक्रीम मैन की जो आइसक्रीम को कुल्फ़ी को हमने रीअरेंज किया था, तो यहाँ पे भी यहाँ पे रेसिपी दी गई है आपको, इसको आपने रीअरेंज करना है। अ रेसिपी इज़ अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर अ डिश, द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर नॉट इन ऑर्डर टू प्रिपेयरिंग अवियल, नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। तो अवियल बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया था उसने, तो आप लिखोगे वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स, सबसे पहले उसने धो के साफ़ किया था वेजिटेबल बिट्स को, फिर उसने उनको काटा था, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्राइप्स, फिर उसके बाद उसने कोकोनट, ग्रीन चिली एंड गार्लिक को ग्राइंड किया था, पीस लिया था। फोर्थ नंबर पे उसने उसमें कुछ कर्ड डाली थी, वाइप सम कर्ड एंड मिक्सड इन इट एंड पोर सम कोकोनट ऑयल, फिफ्थ नंबर पे डाला था। सिक्स नंबर पे आता है उसने डेकोरेट किया था करी लीव से, और लास्ट में आएगा अवियल इज़ रेडी। उसके बाद है आपका चूज़ द थिंग्स दैट यू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल राइट देम इन ऑर्डर। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप घर में जाते हो तो स्कूल से, और इनमें से आप क्या करते हो, आपने कुछ सेंटेंसेस यहाँ लिखने हैं। फर्स्ट नंबर पे जब भी आप स्कूल से घर जाते हो तो आप क्या करते हो, आई पुट अवे स्कूल बैग।
ठीक है। सेकंड नंबर पे आप क्या करोगे, चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म एंड वॉश अप, आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करेंगे और वॉश करेंगे। उसके बाद बच्चे अपनी तरफ से इनमें से कोई भी एक सेंटेंस एक एक करके लिख सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो सेम लिखने हैं। सबसे पहले तो जाके बच्चे अपना बैग ही रखेंगे, दूसरे नंबर पर अपनी यूनिफॉर्म चेंज करेंगे और खुद को वॉश अप करेंगे। उसके बाद आप कुछ भी लिखो, आई हैव लंच, आई स्लीप फॉर वाइल एंड आई डू माई होमवर्क, आई गो टू प्ले, आई वॉच टीवी, जो भी आपको अच्छा लगता है। उसके बाद 3 सेंटेंसेस आप वो लिख दीजिएगा। नाउ द महाराजा वॉज अ वाइज मैन एंड ऑर्डर द कुक टू यूज़ द वेजिटेबल स्क्रैप इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम अवे। महाराजा थे जो बुद्धिमान थे, उन्होंने बोला कि वेजिटेबल स्क्रैप फेंकनी नहीं है, उसको कुछ यूज़ करो। तो ऐसे आपने लिखना है, नेम सम ऑफ थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल। आपके स्कूल में, आपके घर में कौन सी ऐसी चीज़ें जो फेंक दी जाती है वेस्ट समझ के, तो आप लिखोगे स्क्रैप पेपर, सीड्स फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल। वेजिटेबल और फ्रूट की सीड फेंक दिए जाते हैं और स्क्रैप पेपर। उसके बाद ये आप ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये ग्रुप की एक्टिविटी है। इसके बाद ये है, पुट अप योर फाइंडिंग ऑन द क्लास बोर्ड, जो आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। राइट द वेज इन विच यू कैन यूज़ द वेस्ट मटेरियल, इसका क्वेश्चन ये बन सकता है। राइट सम वेज इन विच यू कैन यूज़ द वेस्ट मटेरियल, तो आप लिख सकते हो नंबर 1, न्यूज़पेपर कैन बी यूज टू कवर बुक्स और नोटबुक। न्यूज़पेपर हम यूज़ कर सकते हैं नोटबुक और बुक को कवर करने पे। NB का मतलब होता है नोटबुक। एंड सीड्स कैन बी यूज टू ग्रो न्यू प्लांट्स, और सीड्स को हम यूज़ कर सकते हैं नए प्लांट्स को उगाने के लिए। उसके बाद है आपका सम वर्ड्स हैव मोर देन 1 मीनिंग। यहाँ पे कई वर्ड्स होते हैं, उनके डबल मीनिंग होते हैं। जैसे पॉइंट है, पॉइंट को एज अ नाउन अगर हम यूज़ करें तो उसका मतलब होता है अडोट, एंड एज अ वर्ब यूज़ करें तो टू शो। ऐसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे ग्राउंड। ग्राउंड को अगर हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, एंड अगर वर्ब के रूप में इसको यूज़ करते हैं तो टू फिक्स समथिंग स्ट्रांगली, किसी चीज़ को फिक्स करना। एंड सर्वे क्या होता है, नाउन, एज अ नाउन शॉर्ट समरी होता है। एंड एज अ वर्ब टू कुक वेरी केयरफुली, सॉरी टू लुक वेरी केयरफुली, किसी चीज़ को बड़े ध्यान से देखना या एग्जामिन आप लिख सकते हो। एंड स्क्रैप होता है, एज अ नाउन होता है, इसका मतलब वेस्ट। एंड एज अ वर्ब अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो टू डिस्पोज करना, और थ्रो द वेस्ट मटेरियल, WM मतलब वेस्ट मटेरियल। नाउ स्टर्नली अगर एज अ नाउन इसको हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट, सख्त। एंड एज अ वर्ब सेवरली, सिंपल। एंड टेम्पटिंग एज अ नाउन इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव, एंड एज अ वर्ब होता है टू इनवाइट। ठीक है, तो एक वर्ड के हमारे 2 मीनिंग इसमें दिए गए हैं। अब यहाँ देखिए, ये हमारा लास्ट पेज है, पेज नंबर 15। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड, सम आर डन फॉर यू। ये हमारे रूट वर्ड्स हैं, इसमें हमने ये ऐड करना है या स्किप करना है। अब जैसे पाउंड का पाउंडेड होता है, पाउंडिंग होता है, बट पाउंडर और पाउंडेस्ट नहीं होता है। तो ये मैंने इसमें फिल किए, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ट्राई का ट्राइड होता है, ट्राइंग भी हो सकता है, लेकिन ट्रायर या ट्रायरेस्ट नहीं होता है। डिग्री के साथ हम ER और EST यूज़ करते हैं। लार्ज एक डिग्री है, बड़ा, यानी कि लार्जर उससे बड़ा और लार्जेस्ट सबसे बड़ा। न्यू क्या है, ये भी एक डिग्री है, नया, न्यूअर उससे नया, और न्यूएस्ट सबसे नया। टेस्टी जो है एक वर्ब भी है और एक डिग्री भी है, तो टेस्टी टेस्टिंग, एंड टेस्टियर टेस्टीएस्ट। ठीक है, वाइज जो है एक डिग्री है, डिग्री के साथ हम ER और EST लगाते हैं, और वर्ब के साथ हम ED और ING लगाएंगे। वाइजर, वाइजेस्ट। स्टेयर मीन्स घूरना, ये एक काम होता है, वर्ब है, तो स्टेयर्ड एंड स्टेयरिंग। एंड क्लीन, क्लीन्ड एंड क्लीनिंग, और क्लीन मतलब साफ, उससे साफ और सबसे साफ। ठीक है, उसके बाद है आपका नेम फूड दैट इज़ मेड इन योर होम फॉर अ फीस्ट। त्योहारों में आपके घर में क्या फूड बनता है, तो आपने लिखना है, जो भी आप लिख सकते हो, हलवा, पूरी, खीर। त्योहारों में जो भी आपके घर में फूड बनता है। व्हेन यू आर अनवेल, जब आप सही नहीं होते हो, आप बीमार होते हो, तो क्या बनता है, पेरेंट्स आपके क्या खिलाते हैं, मम्मी ज़्यादा क्या खिलाती है उस टाइम में, खिचड़ी, बॉइल्ड वेजिटेबल एंड दलिया, है ना, एंड ब्रेड, यही सब खिलाती है मम्मी। उसके बाद मूंग दाल, है ना, एवरीडे, हर रोज़ सबके घर में क्या बनता है, दाल, रोटी एंड सब्जी, है ना, आप ये लिखोगे ना, वेजिटेबल एंड पल्सेस, रोटी, राइस। उसके बाद है एवियल इज़ अ डिश मेड इन केरला। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल। आपके यहाँ पे भी क्या कोई ऐसी डिश बनती है जो कि बहुत सारी वेजिटेबल को मिक्स करके बनाई जाती हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हो उसका नाम क्या है,
आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी आपके यहाँ पे वेजिटेबल बनती है अपनी मम्मी से पूछ के, अपने पेरेंट्स से पूछ के आप लिख सकते हो। मैंने भी यहाँ पे एक डिश लिखी हुई है कि हम मिक्स वेजिटेबल से क्या बनाते हैं, तो मिक्स वेजिटेबल भी लिख सकते हो आप। मिक्स वेजिटेबल बनती है जो आपके घर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बॉयल ऑल द वेजिटेबल्स इन कुकर। हम सभी वेजिटेबल्स को कुकर में उबालते हैं। देन पुट ऑल द वेजिटेबल्स इन अ पैन एंड स्टीयरिंग इट फॉर फ्यू मिनट्स। उसे एक पैन में डालते हैं, कुछ देर के लिए उबालते हैं। यू कैन ऐड सम स्पाइसेस, सॉल्ट, ग्रीन चिली वगैरह जो भी है। और आप सांभर भी लिख सकते हो, सांभर में भी डिफरेंट वेजिटेबल्स डलती हैं। और जो भी आपके यहाँ पे डिश बनती है आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। हमारी यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके साथ ये वीडियो भी ख़त्म होती है।